अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है और आप मेरे इंटरव्यू की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर मैं ना सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूँ, बल्कि आपको एक एक टॉपिक की एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ अंडर 5 मिनट्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो अपने इंटरव्यू की या अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने लास्ट जो डिस्कशन की है वो क्लाउड फॉर्मेशन की और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की कर ली है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट हमारा रह गया था, तो ये हम IAM का पार्ट 2 बोल देते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करते हैं फेडरेशन सर्विसेज के बारे में और आइडेंटिटी एंड एक्सेस आइडेंटिटी सेंटर के बारे में। ये दो चीज़ें क्या हैं? आइडेंटिटी सेंटर जो है ये बेसिकली AWS क्लाउड का SSO है, सिंगल साइन ऑन। ये कब हम यूज़ करते हैं? जब आप किसी को IAM का एक्सेस ना देना चाह रहे हों, लेकिन आप चाह रहे हों कि उसको थर्ड पार्टी सर्विसेज का एक्सेस दे दें, थर्ड पार्टी टूल्स दे दें, बार बार उनको लॉगिन ना करना पड़े, जैसे कि ऑफिस 365 है या कोई और थर्ड पार्टी है, सर्विस नाउ है, टेंसरफ्लो है या कोई भी ऐसा टूल जो कि AWS की ने अपनी मार्केट प्लेस के अंदर दिया हुआ है कि आप इसको एज ए इंटीग्रेशन करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरे किसी क्लाउड प्रोवाइडर को लॉगिन करना है वाया AWS SSO, तो उसके लिए AWS का आइडेंटिटी सेंटर यूज़ होता है, जिसका पुराना नाम AWS का सिंगल साइन ऑन है। इसके अंदर एक और ख़ास बात ये है कि अगर आपकी AWS अकाउंट में ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर मल्टीपल जो AWS के सिस्टर अकाउंट्स होते हैं, सब अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी आप एक जगह से लॉगिन कर सकते हो। अब इसमें फ़ायदा क्या है? AWS की जो सर्विस है आइडेंटिटी सेंटर की, उसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। या तो उसका IAM का यूज़र बनता है, जो कि नॉर्मल उस अकाउंट को भी लॉगिन करेगा और दूसरे अकाउंट को भी करेगा, या आइडेंटिटी सेंटर का यूज़र बनेगा सिंगल साइन ऑन का। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह से ऑक्टा काम करता है, जिस तरह से जम क्लाउड काम करता है, या जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अपना कोई SSO का टूल इस्तेमाल होता है। ये तमाम उसी पर्पस और उसी तरीके से इस्तेमाल होता है। अब जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर होगा क्या कि आप जैसे ही यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, फ़ौरन आपसे MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछेगा, जो आपके मोबाइल पर कोड आता है। जब वो कोड आ जाएगा, आप उसको लॉगिन करेंगे, तो फिर उसके अंदर जितने भी AWS के अकाउंट्स आपको ऑथराइज़ किए गए, सब के सब सिंगल क्लिक पर खुल जाएंगे। ऑफिस 365, G Suite या इसके अलावा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से किसी को भी लॉगिन नहीं करना। आपने सिंगल क्लिक करना है, वो ऑथेंटिकेट हुए होंगे पहले से, ठीक है, और उसके बाद वो ऑथराइज होकर आपके सामने उसकी कंसोल की स्क्रीन आ जाएगी और आप एक सिंगल यूजर नेम पासवर्ड से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल साइन ऑन। ठीक है, ये तो हो गया आइडेंटिटी सेंटर के बारे में। अब IAM के अंदर जो एक और पार्ट आता है वो आता है फेडरेटेड सर्विसेज का या रोल्स का। ठीक है, अब इसके अंदर जो क्रॉस अकाउंट सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोल्स। याद रखिएगा, IAM के अंदर रोल्स में और जो नॉर्मली ग्रुप्स होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो IAM का यूज़र होता है, मल्टीपल यूज़र्स के ऊपर जब आपने कोई पॉलिसी अप्लाई करनी होती है, तो वो ग्रुप पर लगती है। जब आपने किसी सर्विस पर कोई पॉलिसी अप्लाई करनी होती है, तो रोल अप्लाई करते हैं आप। यानी कि रोल किसके लिए हो गया? सर्विस टू सर्विस बात करने के लिए या किसी सर्विस को परमिशन देने के लिए। दूसरा, ग्रुप किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? तमाम एक जैसे यूज़र्स या एक डिपार्टमेंट के यूज़र्स पर एक जैसी पॉलिसी अप्लाई करने में। मान लें आपके पास IT डिपार्टमेंट में 50 AWS के यूज़र्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अब क्या आप बारी-बारी सब पे जाके पॉलिसी लगाएँगे और बारी-बारी पॉलिसी हटाते रहेंगे? नहीं। द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप एक ग्रुप बनाएँगे, उस ग्रुप पर जो पॉलिसी लगाएँगे वो उस ग्रुप पर के यूज़र्स पर ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएगी। सेम चीज़ रोल में होती है, क्योंकि रोल के पीछे भी पॉलिसीज़ होती हैं, ग्रुप के पीछे यूज़र्स होते हैं और ग्रुप के ऊपर आपकी पॉलिसीज़ लगती हैं। तो पॉलिसीज़ दोनों जगह हैं। लेकिन अगर वो रोल पर लगे तो वो सर्विस के लिए, अगर वो ग्रुप के लिए लगे तो वो यूज़र के लिए। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है फेडरेशन सर्विसेज। अब फेडरेशन सर्विसेज क्या है, या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर हम क्रॉस अकाउंट सर्विसेज कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।